नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी तमाचा अख्तर आलम और सूफिया सॉफ्टवेयर के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सियासी तमाचा मुल्की हालात और मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी पर है। मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में पाकिस्तानी सियासत पर गहरी नज़र रखने वाली सूफिया सॉफ्टवेयर साहिबा हैं। तो आइए जनाब, वक्त ज़ाया किए बगैर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सूफिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम मैडम साहब। जी सूफिया जी, क्या कहती हैं आज के मुल्क के सियासी हालात पर? आलम साहब, बात यह है कि सियासी सदमे सह सह कर कौम हालात के नशे की आदी हो जाती है और अपनी ताकत और हुकूक को भूल कर उसी नशे की हालत में जिंदा रहना सीख लेती है। इस वक्त यही हाल पाकिस्तानी आवाम का भी है। कुछ मत पूछिए आलम साहब कि अब तो कौम की सियासी भूख और भूख दोनों ही मिट चुकी है। अब सिर्फ कौम के पास भूख रह गई है, भूख। किसी को जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं रही और ना ही किसी सियासतदान पर कोई भरोसा रहा। पाकिस्तान में जमहूरियत क्या है? अरे सूफिया जी, ऐसा तो ना कहें। बड़े बड़े काबिल सियासतदान हमारे मुल्क में अभी भी मौजूद हैं, इनमें खिदमत का मौका नहीं मिलता। इसे तो आप हमारे मुल्क की बदनसीबी कहिए ना। आप ये भी तो देखें कि ये सब मुल्क के लिए कर क्या रहे। हर कोई चढ़ते सूरज का पुजारी और व्यापारी, तो कभी किधर तो कभी किधर। अल्लाह बख्शे, अम्मा भी कहा करती थी कि आसमान के तारे हाथ को आते क्या। चलिए छोड़िए सूफिया जी सियासतदानों को, अल्लाह रखे मियाँ साहब वापस आ गए। इनकी सियासत और इनके मुस्तकबिल पे क्या कहती हैं आप? जरा देखिए मियाँ साहब, पाकिस्तान के आसमान पर रमजान का चांद बनकर निकल आए हैं। कौम को रोजे तो रखने पड़ेंगे। चलिए खैर, मियाँ साहब को क्या कहिए, सभी सियासतदानों और हमारे बेशतर साथियों का यही हाल कि पढ़े ना लिखे। नाम देखो तो मोहम्मद फाजिल, लेकिन समझते सभी अपने आप को आकिल। सूफिया जी, मुझे आपकी कैफियत और गुस्से का बखूबी अंदाज़ा है। आग कहने से मुँह नहीं जलता, लेकिन क्या करें, हमारी सियासत और मीडिया में तो ऐप भी अब हुनर मालूम देता है कि जो जितना झूठा उतना ही मोतबर। अब तो हर तमन्ना ही शराब बनती जा रही है। जी आलम साहब, क्या कहें, इस वक्त पाकिस्तान उस नहज पे पहुंच चुका है कि आगे कुआं तो पीछे खाई। हमारे इदारे भी सूरत हाल देख कर आवाम से बात करते हैं। लंगर की जरूरत है तो लंगर, वरना खंजर से बात बनवाते हैं। आवाम करे तो क्या करें, जिंदगी और इज्जत तो सभी को प्यारी होती है। क्या वफा और क्या जफा की बात करें, दरमियान में तो अब कुछ रहा ही नहीं आलम साहब। अरे सूफिया जी, कुछ रहे ना रहे, अपने मियाँ साहब तो है ना। क्या वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर अब हमको कोई रिलीफ दे सकते हैं? क्या कहती हैं आप? अरे आलम साहब, अकेला चना कहाँ भाड़ खोले हैं आलम साहब। जहाँ चेहरे शराबी से आरी हो, आंखें नूर से खाली हो और सारे हाथ सवारी हो, तो क्या हो सकता है। मियाँ साहब को तो लुकमान को हिकमत सिखाने से फुर्सत नहीं मिलती। सूफिया जी, असल में बात यह है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब तो मियाँ साहब को होश आ जाना चाहिए। सब कुछ छोड़कर अपने कारोबारी तजुर्बे के साथ अगर वो चाहें तो पाकिस्तान को भी एक तिजारती और तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? आदम साहब, आपको मियाँ साहब की आदत का नहीं पता। उन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को लाठी मारने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह लाठी मारने से पानी जुदा नहीं होता, ऐसे ही मियाँ साहब भी एस्टेब्लिशमेंट से अपने आप को जुदा नहीं कर सकते। अब वो लाठियाँ चलाएं या ज़बान चलाएं, रहना तो उन्हें इसी दरिया के किनारे होगा। लेकिन सूफिया जी, दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर, कुछ बात समझ में नहीं आती। देखिए आलम साहब, मगरमच्छ तो रहेंगे। मियाँ साहब और पाकिस्तान के लिए ये शायद आखिरी मौका है। अगर मियाँ साहब के पास हिकमत और हिम्मत हो तो पाकिस्तान को कश्ती में बिठाकर ये आग का दरिया तो पार करवाने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन मियाँ साहब को कौन समझाए। सूफिया जी, काश के कुछ ऐसा ही हो। मियाँ साहब मुल्क के लिए मुस्बित इक़दाम उठाएं, आवाम को रिलीफ दें तो आवाम शायद सब कुछ भूल जाएं। जी आलम साहब, असल में बात यह है कि आवाम की याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। माजी को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ज़रा सी खुशहाली और हल्ला गुल्ला नज़र आता है तो तमाम तकलीफ़ों, नाकामियों, रंजिश हो और अपने मकबूल लीडरों को बहुत जल्द ये लोग जहन से निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि ये शिकस्ता दिल आवाम किसी ऐसे हुनरमंद की उम्मीद लगाए ज़रूर बैठी है जो इनकी टूटी उमंगों को और उम्मीदों को मरम्मत कर सके। चलिए सूफिया जी, जैसा भी है और जो भी है, इसी पर गुजारा तो करना पड़ेगा। मियाँ साहब बहरहाल तजर्बेकार सियासतदान हैं,
ज़रा जोश के बजाय होश से काम लें तो उम्मीदें तो उनसे भी लगाई जा सकती हैं। आप इस प्रोग्राम के हवाले से मियाँ साहब कोई नसीहत करना चाहेंगी क्या? मैं तो कहती हूँ आलम साहब कि मियाँ साहब ने खाया कमाया भी है, मुल्क के लिए भी बहुत अच्छे काम किए हैं। इनके पास अभी मौका है कि चौथी बार मुल्क का वजीर आज़म बनकर तारीख में अपना नाम सुनहरी हल्कों से लिखवा सकते हैं। अभी जो कुछ इनके पास है आप खुद देख लीजिए, 100 साल तक उनकी नस्लों के लिए काफ़ी है। ज़रा सी मुल्क की नस्लें भी सवार दें तो इन पर लगे जो दाग धब्बे हैं सब धुल जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि एक बार मियाँ साहब नवाज से यूसुफ बनकर मुल्क के खजाने पर बैठ जाएं तो मुल्क कौम दोनों की किस्मत बदल जाए। वरना इस वक्त आवाम की कैफियत आलम साहब कुछ यूँ समझिए कि हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम, हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। वाह वाह सूफिया जी, वाह वाह, आवाम की हालत की आपने क्या उम्दा अक्कासी की है। अच्छा सूफिया जी, ज़रा वक्त की कमी है वरना कुछ और अहम सवाल जहन में थे मेरे, जैसे इलेक्शन कब होंगे, खान साहब को भी इलेक्शन में खड़े होने की इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इनका पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा वगैरह। अरे आदम साहब, कभी आपने पेड़ को हिजरत करते देखा है? इलेक्शन तो जरूर होंगे कि मुल्क की मैशत सूखे पत्तों की तरह झड़ रही है, जिसके लिए एक मुस्तहकम हुकूमत की शदीद ज़रूरत है। और रही बात जहाँ तक खान साहब की, तो ग्रेस मार्क्स लेकर पास होने से बेहतर है आप डिफेंड हो जाए और संजीदगी से तैयारी करके मुकाबले के इम्तिहान में दोबारा बैठे। खान साहब को तो हलीम की हंडिया पर बिठाया गया था, हैवानों में कहाँ बिकती है। वैसे भी खान साहब की हलीम में एक तो दाल बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से कच्ची भी रह गई थी। ऐसी हलीमी काबीना से हैवान कहाँ चलते हैं आलम साहब। खान साहब की पार्टी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। बात तो दुख की है आलम साहब, लेकिन क्या मैं कहूँ कि खान साहब की पार्टी भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरह बदनज़मी का शिकार रही है। हर खिलाड़ी अपनी इनिंग खेल रहा था। मैं तो कहती हूँ खान साहब बाहर आकर 1992 वाली टीम बनाएं और सियासी टूर्नामेंट में हिस्सा लें तो इनकी जीत मुमकिन हो सकती है। आपका बहुत शुक्रिया सूफिया जी। अब मैं आगे खान साहब के बारे में कुछ और नहीं पूछूंगा कि आपकी साहब गोई कहीं हमारे लिए और आपके लिए कोई मुश्किलात ना पैदा कर दे। अरे सही कहते हैं आदम साहब। वैसे बात यह है कि आपने सच ही कहा कि आज के दौर में सच बोलना ऐसा ही मजे का खेज है जैसे चूहा दुम खड़ी करके बिल्ली के सामने डर जाए। चलिए सूफिया जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम की दावत कबूल की और तशरीफ़ लाई। आपने और अपने ख्यालात से महसूस किया अपने हमारे नाजरीन को। एक बार आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ मैं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, इस प्रोग्राम के कंटेंट के हवाले से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं बहुत माज़रत खा हूँ, लेकिन वतन की मोहब्बत में तो हम सभी इसी तरह शर्शार हैं कि बकौल उबैदुल्लाह अलीम के जैसे हमने तुम्हें चाहा कौन भला यूँ चाहेगा, जैसे हमने तुम्हें चाहा कौन भला यूँ चाहेगा, माना और बहुत आएंगे तुमसे प्यार जताने लोग। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, ये खुसूसी वीडियो आप तक पहुँचाने में ताबून किया था जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स LLC दुबई ने।